और जितनी चावी बरी राम ने उतनो ही चले खिलौना रे। पिताजी कोई अमर ना रहा रे जगत में, गाए रोना धोना रे। जितनी चावी बरी राम ने उतनो ही चले खिलौना रे। अरे ऋषि मुनि रे योगी रे तपधारी, राजा रंग भिखारी, छोड़ गए सो मान सभी की, छूट गई है घरवारी। छोड़ अकेला आया जाए रे अकेला, ना संग जमानो होगा रे। जितनी चावी बरी राम ने उतनो ही चले खिलौना रे। जिसको अपना रहा रे समझ तू, सब ये झूठा पसारा। अंत समय कोई काम न आवे, मौत पिता सुत द्वारा। काल बलि को लगो रे तमाचो, ध्यान रखना माता बहनों भाई बहनों। आज कथा को चलते हुए अंतिम दिन की बेला बीतने के लिए जा रही है। एक समय ऐसा था कि भगवान की कथाएं केवल भक्ति और ज्ञान की होती थी। नाच कूद उल्टे सीधे भजन बहुत कम होते थे। जो एक समय था, उसके बाद थोड़ा सा कथाओं में बदलाव आ गया तो बीच में फुअड़पन फैल गया। गद्दियों की मान मर्यादाएं खत्म हो गई, कथाएं कथाओं के हिसाब से नहीं सुनाई जाती। और अब ये कलयुग है, जो सर्वप्रथम समय चला था वही वापस फिर लौट करके आने वाला है। कुछ दिन पहले पेंट चले थे चूड़ीदार, हैं? बड़े अच्छे लगते थे पहनने में। उसके बाद
थोड़ी सी मोहरी और खुल गई, बहुत चौड़े चौड़े मुंह के पैंट है गए, वे अच्छे लगने लगे और फिर लौट फेर के बाई पे आएगा आदमी चूड़ी दाढ़ी पे। अब ये कलयुग है, सतयुग त्रेता द्वापर नहीं है। कलयुग में तो बहुत बुरी दुर्दशा होने वाली है। इसलिए कथाएं सुनने के लिए जब आते हो तो कथाओं में जो भी शब्द होते हैं, जो भी कथाएं होती हैं, उनको थोड़ा सा अपने अंदर महसूस करके सुना करो, जिससे तुम्हारे अंदर भी ऐसा लगे कि वास्तव में जिस कथा में ऐसा हो रहा है, अगर परमात्मा हमारे साथ अगर कर देता तो हमारा क्या होता। अकेलो आयो जाए रे अकेलो, हंस बिराना होगा रे, 4 दिनों की है रे उजेरी, फिर शमशान ठिकानों रे। माटी को तेरो सुगड़ खिलौना, माटी में मिल जावे, माटी से काहे मोह करे तू, काहे ज्ञान करावे। करे मत खोटे कर्म रे भैया, व्यक्ति को केवल अपना कर्म करना चाहिए, फल की आस तो भगवान के ऊपर छोड़ दे। करे मत खोटे कर्म रे भैया, फिर पछताना होगा रे, 4 दिनों की है रे उजेरी, फिर शमशान ठिकानों रे। अगर अंधा व्यक्ति बैठा हुआ है और वहीं पर एक नेत्रों से देखने वाला व्यक्ति अगर बैठा है और अंधा व्यक्ति वहां से उठ करके चल दिया, अचानक उसके पास खाई आ जाए, तो नेत्रों से देखने वाले व्यक्ति का ये कर्तव्य बनता है कि वो उसे देख रहा है और वो जानबूझ करके उसे कुआं की तरफ नहीं गिरने दे, उसको बचावे। अपनी चारपाई छोड़े, कुर्सी छोड़े और उसे भाग करके उस कुआं से पार कर दे। कुछ लोग हमसे कहते थे आकर के रूम पर जब हम पहुंच जाते हैं उतरने के बाद, क्या भैया काम को समय थोड़ी भीड़ कम है, ये तो मनु कम लगत होएगा ना है। जो व्यक्ति ऐसी बात कहते हैं ना, तो मैं उन लोगों को बता दूं कि मुझे भीड़ भाड़ से कोई मतलब नहीं है।
मेरी कथा में चाहे 5 व्यक्ति हों मगर सुनने वाले हों, और मेरा कर्म है केवल कथा गाना। जिस तरह से गुरुजी का आशीर्वाद मिला है उसी तरह से ही गाना मेरा काम है। अब यहाँ से काम खत्म की ओर है, 2-3 दिन को और ज्यादा से ज्यादा काम होगा। अब तो सबके खेत बह गए होंगे हैं? काम का समय है। इसके बाद कथा मेरी परसों से नगला फकीर में नदौली के पास बैठेगी। उन लोगों ने भी बड़ा सोच समझ करके बैठा ली, तो मैंने कहा पहले देख लियो गेहूं फेहूं बह गए कहना, न बाद में तुम्हारे हो जाऊं तेरे काम में बिजी रहे। बोले ना भैया आप उसकी चिंता ना करो। तो हमारा तो कर्म है, कर्म अपना पूर्ण रूप से करेंगे। और कोई ना सुनेगा तो भगवान तो कथा सुन ही रहे हो हैं? बाकी तो चिल्ला ही रहे, वो तो सोए रहो होगा तो देख रहे होगा कि भाई मेहनत तो कर ही रहे बच्चा है। हाँ, जितने भी हैं बस प्रेम के श्रोता चाहिए, अच्छे श्रोता चाहिए, बस मैं तो यही चाहता हूँ। धन के लोभी गर्व के भोगी इनकी बड़ी बीमारी है। धन के पद का गर्व करे वो नरकों का अधिकारी